स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। बीएनटीपीसी की जो शिफ्ट 1 के जो कुछ क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। और पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो राजतांगणी के लेखक पूछ लिए गए थे कि राजतांगणी के लेखक कौन है। तो आपको बता दें कि इसके लेखक जो है वो कल्हण जी है। कौन है? कल्हण है। ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना पूछ लिया गया था, ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी और कन्याओं के लिए ये योजना चलाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन आया था मंदिर से पूछ लिया गया था, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो ये केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है। और पर्यावरण अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 में आया था। कब आया था? 1986 से आया था। तो पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है वो गया था कि मॉम अर्थात मंगल मिशन जो अभी मॉम हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था। और साउंड वेव से किससे नहीं गुजर सकती? ये क्वेश्चन आया था साइंस से। तो ये आप जानते हैं कि निर्वात से नहीं गुजर सकती, क्योंकि निर्वात में उसको कोई माध्यम नहीं होता है और इसको गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन आया था भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति पूछ लिए गए थे। तो संजीव रेड्डी जो है वो सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। प्रेजेंट में 545 है। तो प्रेजेंट का यदि पूछा गया होगा तो 545, और अधिकतम हो कितनी सकती है? तो 552। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन आया था नौवां क्वेश्चन वो आया था पर्यावरण दिवस की थीम पूछ ली गई थी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि बायोडायवर्सिटी इसकी अभी थीम थी। और खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और पृथ्वी पर जो भार है जो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो उसका 1/6 हो जाएगा, अर्थात 10 बचेगा वहां पर। और यदि ये द्रव्यमान पूछा होगा तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो भार है वो भार चेंज हो जाता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो पता नहीं द्रव्यमान पूछा गया था या भार पूछा गया था। तो जो भी पूछा गया हो आप उस हिसाब से आंसर लगा सकते थे। और पिनाका जो मिसाइल है वो किसके द्वारा है? तो ये डीआरडीओ की मिसाइल है। तो किसकी मिसाइल है? डीआरडीओ की मिसाइल है। मतलब इससे कोई ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर क्वेश्चन नहीं बताया स्टूडेंट ने। और जो नॉर्थ ईस्ट से कौन सा स्टेट नहीं आता ऐसा क्वेश्चन आ गया था, तो इसका सिक्किम बताया था कि सिक्किम आंसर था। मतलब सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के बताए जा रहे थे। और कंप्यूटर का ब्रांड पूछा गया था, कंप्यूटर का ब्रांड कौन होता है? तो कंप्यूटर का ब्रांड होता है सीपीयू। ये दक्षिण अमेरिका में दो स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? तो बोलिविया और पराग्वा जो है वहाँ का स्थल अवरुद्ध देश हैं। और सेलिकल्चर पूछ लिया गया था, कैसे संबंध है? तो सेलिकल्चर कल्चर कल्चर से जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कल्चर से क्वेश्चन है तब पेपर में बेचते रहते हैं, वैसे ही बेच रहे हैं। और अगला जो 17वें नंबर का क्वेश्चन आया था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। तो कौन से बैंक का हो गया है? तो इतने ये क्वेश्चन मिले हुए थे, तो विजय और देना बैंक के हो गए हैं। और आगे भी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।